नमस्कार साथियों, अनमोल रिश्ते 2025 के नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इंटरनेशनल सीनियर सिटीजन डे है। हम भी कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन ग्रुप से जुड़े हुए हैं। तो आज वहाँ मीटिंग में जाने के बाद मुझे वहाँ लोगों के कुछ विचार मैंने सुने, तो मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया। वहाँ लबो लुभाव सब चीज़ों का जो जो मतलब नटशेल में जो रिजल्ट है वो ये आया कि सीनियर सिटीजन जैसे पीपल अबव 60+ ऑफ एज, उनको कम बोलना चाहिए। उन्हें अपना आइडिया, अपना व्यू किसी चीज में देना नहीं चाहिए। बच्चों की सहमति में भी अपनी सहमति मिलानी चाहिए। अपना आइडिया नहीं देना चाहिए, कम बोलना चाहिए, इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। सो मेनी रिस्ट्रिक्शन जो हम सीनियर सिटीजन्स ने अपने आप ही अपने ऊपर ओढ़ ली है। बच्चों के कामों में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, समय के साथ परिवर्तन होता है। जो सिनेरियो हमारा रिटायरमेंट से पहले था वो सिनेरियो नहीं है। बच्चे एक टाइम हम पर इंडिपेंडेंट थे, आज वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना? तो ये समय के साथ परिवर्तन आना स्वाभाविक है, लेकिन ये कहाँ जस्टिफाइड है कि हमको अपना आइडिया नहीं देना चाहिए। भाई, हमारा जीवन एक्सपीरियंसेस का एक गुलदस्ता है। अगर उस एक्सपीरियंस का फायदा हम अपने बच्चों को भी नहीं देंगे तो किसे देंगे? बच्चों को तो हम, अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है, उनके हित में नहीं है, उसके बारे में तो उन्हें बताएंगे ना। लेकिन लोगों का ये मानना है, जैसा मैंने सुना, कि हम जो है अब ये सारे अधिकार खो चुके हैं। एक आदमी 31 अक्टूबर को 60 साल का होता है। 31 अक्टूबर तक वो हर चीज का, हर डिसीजन लेने का हकदार है। अचानक 1 नवंबर को उसको बोल दो कि भाई आप सब चीज छोड़ दो, क्या ऐसा पॉसिबल है? ओवरनाइट चेंज हो जाएगा वो? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। भाई, उसने इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, तो उसको उनको छोड़ने में भी तो कुछ समय लगेगा। जिसके साथ वो 40 साल से, 38 साल से, 35 साल से जी रहा था, जिस परिवेश में, उस परिवेश को एकदम छोड़ देगा? ऐसा है? नहीं होता ना। तो मेरा कहने का मतलब, ठीक है, हम अगर सीनियर सिटीजन हो गए, कोई पाप थोड़ा ना कर दिया। सीनियर सिटीजन होता ही है बंदा। साथियों देखो, ये बात तो मैं भी मानती हूँ कि समय के साथ हमें कुछ परिवर्तन करने चाहिए, और वो परिवर्तन नेगेटिव ही क्यों हो, पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकते? हमारे पास अपने कुछ शौक हैं, हमारी कुछ अपनी आदतें हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम शायद अपने सर्विस पीरियड में नहीं कर पाए, या बच्चों के पालन पोषण में जो गृहणियां हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, वो अपने उन शौकों को पूरे नहीं कर पाई, उन चीजों को जी नहीं पाई। तो अब उनके पास ये समय है जीने का। हम ऐसा क्यों सोचें कि 60 साल होते ही बस एक नंबर आया 60 का और सब चीज खत्म? ऐसा नहीं है। हमें भी पहनने का, ओढ़ने का, घूमने का, अपने शौक पूरे करने का, अपने दोस्तों सहेलियों से मिलने का, बाहर जाने का, सब चीज का शौक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक मंदिर से ही बंद कर रह गए। मंदिर, ये मंदिर और भगवान की पूजा हमारा और भगवान का संवाद है। इसमें किसी तीसरे की तो जरूरत ही नहीं। हम जब अपने किसी बहुत प्रिय से बात करते हैं फोन पर, तो क्या हम उसको स्पीकर पर डालते हैं? नहीं डालते ना। इसी तरह हमारा और हमारे भगवान का संवाद है। उसके लिए हमें किसी से परमिशन लेनी है, या ये पूछना है कि 60 साल का होने पर ये संवाद चालू होगा? भगवान भगवान से तो हमारा एक कोऑर्डिनेशन बना ही हुआ है, और वो बना रहेगा। तो यहाँ जो चेंजेस मेरे को समझ आते हैं वो ये आते हैं। एक तो हमें बच्चों पर अपनी कुछ चीजें नहीं लादनी चाहिए। कुछ चीजों में आप कहेंगे क्या चीजें? जैसे कि अगर सपोज अभी अचानक मेरा मन है कि मुझे साउथ के ट्रिप पे जाना है, ठीक है, और मैंने अपने बेटे या बहू को कहा कि भाई हमारी टिकट बुक करा दो, बाय एयर जाएंगे, 15 दिन रहेंगे, उसके बाद रिटर्न टिकट करा देना। हमने बोल दिया, हमने अपना मन बना लिया, हमारा ग्रुप पे बन गया, लेकिन हम ये भूल गए उन
बच्चों की जो सैलरी आती है, उस सैलरी से बहुत सारी ईएमआईज़, बहुत सारे खर्चे, उनके अपने परिवार के खर्चे, सब चीज़ें जुड़ी हैं। क्या हमने उससे परमिशन ली? अगर हमारे पास फंड्स नहीं है, अगर हमारे पास है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। हमने उनके अकाउंट में फंड ट्रांसफर किए, उन्होंने टिकट बुक करा दी, हम चल दिए। लेकिन अगर सपोज़ हम उनके बिहाफ़ पर कोई डिसीज़न ले रहे हैं, तो क्या हमारी उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है? बस उनको बता देना ही काफ़ी है। ऐसे में तो क्लैशेज़ होंगे ना, ऐसे में तो दोनों की चीज़ें टकराएँगी ना। फिर कह देंगे कि वो सीनियर सिटीज़न्स की बच्चे सुनते नहीं हैं, माँ-बाप की सुनते नहीं हैं। दूसरी बात, ज़्यादातर बड़े बुजुर्गों का क्या होता है कि हमारा अपने घर में मन लगता है, हमारा बेटे बहू के साथ या बेटी दामाद के साथ मन नहीं लगता। बिल्कुल सही है। हम लोगों को मकानों में रहने की आदत है, हमें फ्लैट कल्चर नहीं पसंद है। ठीक है, इसके पीछे दूसरा लॉजिक भी है। देखिए, अब हम लोगों की जो उम्र है, हम लोगों के काम रात को 9 बजे तक निपट जाते हैं, खाने-पीने का, टहलने का, दूध पीने का, सब काम हो जाता है। हम साढ़े 9 तक बिस्तर पे चले गए, पूरी रात हम सोने के बाद सुबह 5 बजे हम नेचुरली बिस्तर छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, कुछ लोग घूमने के लिए चले जाएँगे, कुछ टहलने के लिए चले जाएँगे, कुछ पूजा-पाठ में लग जाएँगे, सब कुछ है। हमारा एक अपना सेट रूटीन है। अब बेटे बहू के पास गए, उन लोगों के एमएनसीज की नौकरियां हैं, वो टेस्टिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं या किसी काम प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। वो पता चला उस प्रोजेक्ट करते करते रात को 2 ढाई बज गए कब, और 2 ढाई बजे वो बिस्तर पर गए। अब हमने तो 5 बजे उठे, हमने घंटी बजानी शुरू कर दी, खटर पटर शुरू हो गई। जो बच्चा 2:30 बजे सोया है, वो गहरी नींद में है, खटर पटर से उसको डिस्टर्बेंस होगी ना, और उसको अगले दिन फिर उसी खटपट में जाना है, वो सारा दिन उसी खटर-पटर में रहना है उसने। हम अपना समय भूल जा रहे हैं। जब हम भी जॉब में थे और अगर पूरी रात नींद नहीं आती थी, सुबह अगर लेट आवर्स में नींद आई और कोई उठाता था, हमें भी परेशानी होती। तो ये चीज़ों का माँ-बाप को ध्यान रखें। अब फ्लैट में क्या होता है, दीवारें 4-4 इंच की हैं। एक कमरे में अगर आप मोबाइल पे गाना बजा रहे हो, घंटी बजा रहे हो या खटर-पटर कर रहे हो, दूसरे साथ वाले कमरे में सोए हुए आदमी की नींद डिस्टर्ब होती ही है, और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपको कन्वे होती है। जब कन्वे होती है तो आपकी ईगो हर्ट होती है। बस यही क्लैशेस हैं। समझ जाओ, बातों को अपने आप में चेंज करो ना। आप उनका उनके हिस्से का कुछ काम आप लो, आप उनके ऊपर एक बोझ ना बनो, आप उनको कुछ हेल्पिंग हैंड बनो। अगर आप सक्षम हैं, आप उनकी किचन को मैनेज कर सकते हो, उनकी और चीज़ों को देख सकते हो, धोबी का हिसाब कर सकते हो, प्रेस वाले का कर सकते हो, अब काम वाली से काम करवा सकते हो, ये चीज़ों में कोई आप छोटे नहीं हो जाएंगे। ये मेरी जिम्मेवारी नहीं है, भाई तुम्हारा घर है तुम संभालो, मैं नहीं कुछ कर सकती, ऐसे कह के काम चलता है। जब अगर आप इस तरीके से करेंगे तो बच्चे आपको अपने पास से हिलने ही नहीं देंगे। लेकिन हम सीनियर सिटीजन ये भूल जाते हैं कि नहीं भाई, हम भी इन्हीं परिस्थितियों से गुजरे हुए हैं। तो मेरा कहना है कि देखो, भगवान में ध्यान लगाना ये बिल्कुल हर व्यक्ति का पर्सनल इशू है, और इसकी कोई प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं है। हम भगवान से कोई संवाद कर रहे हैं, वो बहुत पर्सनल है। उसके बारे में कोई प्रोपेगेंडा किसी से नहीं करना हमने, ना किसी से परमिशन लेनी, उसके लिए कोई एज फैक्टर भी नहीं है कि हमने 60 के बाद ही पूजा करनी शुरू करनी है। पता था कि 60 के बाद हम जिंदा ही रहेंगे, हो सकता है अगले दिन हमारे फोटो पे हाथ जम जाए, क्या करोगे फिर भगवान पूछेगा पूजा किया तो हम कहेंगे भैया अभी मौका नहीं मिला, अभी तो 60 साल के इंतजार कर रहे थे। तो पूजा करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं है ना, और पूजा करने के लिए कोई एज भी वो नहीं है। इसलिए इस उम्र में भी जो आपके पास है उसे अच्छे से खाओ, पहनो, एंजॉय करो। सारी चीजें ऐसे ना संभाल के रखो कि उस समय पहनूंगा। आपको पता है कि आप उस समय जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। चित्रगुप्त महाशय कभी भी आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, फिर सामान सब यही पड़ा रह जाएगा। अच्छे से रहो ना, हंसो बोलो, अच्छा माहौल बनाओ घर में। तो देखो, बड़े बुजुर्ग किसे बुरे लगते हैं? किसी को बुरे नहीं लगते। हंसता बोलता आदमी, मुस्कुराता आदमी, चेंज समय के साथ करता आदमी, हर एक को अच्छा लगता है। इसलिए
एज को एज ना मानो, ये तो उम्र के साथ जिस दिन आपका बर्थडे पड़ेगा कैंडल लगेगी, आपको पता चल जाएगा आज आप 60 के हो गए, 62 के हो गए, 63 के हो गए। बस ये उसी दिन तक के लिए है। 364 दिन आपसे रोज कोई नहीं पूछ रहा आपकी एज, और ना ही आपको बताने की जरूरत है। बस मस्ती से एंजॉय करो और सामने वालों को भी एंजॉय करने दो, देखिए कितना मजा आता है। मेरे हिसाब से ये मेरे अपने पर्सनल व्यूज है, मैं किसी पर थोप नहीं रही हूँ, है ना। लाइफ को जीने के दो ही तरीके हैं, आप तो या तो रो के जी लो। जब किसी ने पूछा कैसे हो, भाई यहाँ दर्द, भाई यहाँ दर्द, यहाँ दर्द, गोडे नहीं काम कर रहे, कहाँ चलन जा रहा। अब ठीक है, उम्र के साथ ये सब चीजें आएंगी, इसके लिए इतना सोचना क्या। इसको कहने का दूसरा भी तरीका है कि भाई है परेशानियां हैं, लेकिन ठीक है, चलता रहता है, और दवाई खा रहे हैं, चल रहा है, सब ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव होकर जियो, नेगेटिव विचारों को आने मत दो। और दूसरे वालों को, आप जितने नेगेटिव विचारों के साथ जाएंगे जिएंगे, लोग आपसे उतना ही दूर होते चले जाएंगे, और फिर आप अकेले हो जाएंगे, और फिर आपके पास सिर्फ बुढ़ापे को कोसने के अलावा और कोई काम नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिव होइए, फुल ऑफ एनर्जी रहिए, जो आपसे मिले वो भी आपसे मिलके खुश हो जाए, ऐसा माहौल बना के रखो। अगर आपको मेरा आइडिया अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज कीप वॉचिंग। थैंक यू।